नमस्कार सभी को। आज हम करने वाले आर्टिकल यानी अनुच्छेद 1 से 51 ए के बीच में जितने भी आर्टिकल्स हैं उसको एमसीक्यूज के माध्यम से हम याद करेंगे और यकीन मानिए एंड तक आपको सारे आर्टिकल्स जो है बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। तो ये है आर्टिकल 1 में मेंशन है। इन सारे आर्टिकल को डिटेल में जो है वो मैं कवर कर चुका हूं। उसका एक सेपरेट वीडियोस है, आप इंडियन पॉलिटी लेक्चर में देख सकते हो। यहाँ पे हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। न्यू स्टेट अर्थात जो हमारा पार्ट नहीं था, तो ये है आर्टिकल 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। जैसे तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ आंध्र प्रदेश से, तो ये सब कुछ कौन से आर्टिकल में मेंशन है? ये आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट, आर्टिकल 4 ये कहता है लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में आपका स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का नाम है, फोर्थ शेड्यूल में आपको एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा है, एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंटल मैटर। ये बता रहा है कि हम जो है इसमें संशोधन करने के लिए जो है सिंपल मेजोरिटी के थ्रू जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हैं। एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट देखा हमने, आर्टिकल 2 में मेंशन है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ऑल्टरेशन, एरियाज, बाउंड्रीज, ये आर्टिकल 3 में मेंशन है। और नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन जो है आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। और ये मेंशन है आपको आर्टिकल 5। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है सिंगल सिटीजनशिप का, और ये कॉन्सेप्ट जो है हमने यूके से बोरो किया है, यूनाइटेड किंगडम से। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, वापस इंडिया आ गए, तो ये आर्टिकल 6 में कवर किया गया, अनुच्छेद 6। विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। कुछ पाकिस्तान चले गए हैं तो उनके क्या राइट्स होंगे, ये हमने कवर किया आर्टिकल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट, इसमें है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। कुछ लोग जो बाहर रह रहे हैं या फिर वो टेम्परली रह रहे हैं या फिर बहुत वक्त से वो वहां पे रह रहे हैं, उनके राइट्स के बारे में जो है आर्टिकल 8 में कवर किया गया है। राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, ये हमने आर्टिकल 6 में कवर किया है। राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, ये हमने आर्टिकल 7 में किया है। और कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे आपकी नागरिकता क्या होगी, ये आर्टिकल 5 में कवर किया गया है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द पर्सन वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन, ये किया गया है 9 में। अगर आप अपने स्व इच्छा से किसी और देश की नागरिकता ले लेते हो तो आपकी नागरिकता जो है भारत की रद्द कर दी जाएगी आर्टिकल 9 के मदद से। विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट कंटिन्यूअस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। कोई भी कानून बना दे पार्लियामेंट, अगर आपको एक बार नागरिकता मिल गई है तो वो बनी रहेगी अनटिल एंड अनलेस किसी प्रोविजन के तहत आपकी नागरिकता छीनना चाहिए, तो ये आर्टिकल 10 में कवर है। विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट द पार्लियामेंट टू रेगुलेट राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। तो पार्लियामेंट के पास पावर होगा कानून बनाने का सिटीजनशिप में, ये आर्टिकल 11 में कवर किया गया, अनुच्छेद 11। आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट, यहाँ पे प्रोविजन आपका स्टार्ट हो रहा है पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। और ये फीचर हमने बोरो किया है यूएसए से, और इसको हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो आर्टिकल 12 में है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये आर्टिकल 13 में कवर किया गया है। इक्वलिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट हमने यूके से बोरो किया है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट जो है यूएसए से बोरो किया है, और ये आर्टिकल 14 में मेंशन है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये प्रोहिबिट किया जाता है आर्टिकल 15 के मदद से। Which article of Indian Constitution talks about laws inconsistent with or in derogation of fundamental rights? ये आर्टिकल 13 में मेंशन है। Which article talks about prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex और place of birth? ये देखा हमने आर्टिकल 15 में मेंशन है। Which article talk about equality of opportunity in matters of public employment? तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो है ये आर्टिकल 16 में कवर किया गया है, अनुच्छेद 16। मैच द फॉलोइंग, आर्टिकल 12 को कहाँ मैच करोगे? डेफिनेशन ऑफ स्टेट में, ए को 3 से। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ एज वेल एज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 17 में है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आर्टिकल 18 में है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एटसेट्रा हैज बीन मेंशन अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये आर्टिकल 19 यानी कि अनुच्छेद 19 में मेंशन है, और ये राइट टू फ्रीडम का पार्ट है।
प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस हैज बीन मेंशन अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब कुछ जो है आर्टिकल 20 में मेंशन किया गया है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। यहीं पे हम प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करेंगे, यहीं पे हम प्यूनिटिव डिटेंशन की बात करेंगे, और ये सब कुछ मेंशन है आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। मैच द फॉलोइंग। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, जिसको ऐड किया गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 में। आर्टिकल 23 में है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, और आर्टिकल 24 यानी 24 में है प्रोहिबिशन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। तो ट्रैफिकिंग पहले है, चिल्ड्रन बाद में है, बस ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट, हमने देखा अभी यहाँ पे अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस जो है आर्टिकल 22 में है। प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा आर्टिकल 19। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस आर्टिकल 20, और प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर ये आर्टिकल 23 में है। और चिल्ड्रन को एम्प्लॉय करना उसको प्रोहिबिट किस में किया जाता है, आर्टिकल 24 में। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। अब हम बात करें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, ये आर्टिकल 25 में मेंशन है 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स जो है ये आर्टिकल 26 में कवर किया गया है। फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन, आपको फ्रीडम है, आप किसी भी पार्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए टैक्सेस दे सकते हो, पैसे दे सकते हो, ये आर्टिकल 27 में कवर किया गया है। आर्टिकल 28 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट, यहाँ पे अटेंडेंस की बात होती है, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कहीं पे कोई धर्म की बात हो रही है, आप जाके वहां पे अटेंड कर सकते हो। मैनेज रिलीजियस अफेयर्स 26, पेमेंट ऑफ टैक्सेस 27, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन 25, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ये सब कुछ आर्टिकल 29 में डील किया जाता है। Which article talks about right of minorities to establish and administer educational institution of their own choice, ये आर्टिकल 30, और 29 और 30 जो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के अंदर आता है। आर्टिकल एंड प्रोविजन मैच द फॉलोइंग। आर्टिकल 31 जिसमें था राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको रिपील कर दिया गया फंडामेंटल राइट से, इसको 44वें संशोधन यानी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको रिमूव कर दिया गया फंडामेंटल राइट से, और ये आर्टिकल 300A में एज ए लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आर्टिकल 31A में सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 31B में है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन, और 31C में जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल से संबंधित है, सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय फंडामेंटल राइट्स, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था B.R. अम्बेडकर साहब ने, और ये मेंशन है आपको आर्टिकल 32 यानी 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे रीट्स का प्रोविजन आप देखोगे। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय फंडामेंटल राइट्स इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेस, हम क्या अधिकार मिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस को देंगे, नहीं देंगे, ये सब कुछ पार्लियामेंट को पावर दिया गया अंडर आर्टिकल 33 of Indian Constitution. Restriction on rights conferred by fundamental rights while martial law is in force in any area, ये सब कुछ आर्टिकल 34 में है। Legislation to give effect to the provision of fundamental rights, ये पावर दिया जाता है पार्लियामेंट को कानून बनाने के लिए फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजन पे, और ये आर्टिकल 35 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो 12 से 35 के बीच में हमारा फंडामेंटल राइट्स यानी पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब जो होगा हमारा डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डेफिनेशन ऑफ स्टेट यानी कि अब आर्टिकल 36 को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, दैट इज डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये पार्ट 4 में मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और इस फीचर को हमने बोरो किया है आयरलैंड से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। डेफिनेशन ऑफ स्टेट हैज बीन मेंशन्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो 12 में था वही सेम चीज 36 में भी है, यानी कि बोथ। एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेंट इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये मेंशन है कौन से आर्टिकल में, तो ये आर्टिकल 37। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, तो जैसे ही वर्ड देखो आप, वेलफेयर ऑफ द पीपल, आर्टिकल 38। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज टू बी फॉलोड बाय द स्टेट व्हाइल मेकिंग लॉज, ये आर्टिकल 39 में है। कुछ पॉलिसीज जो है, कुछ प्रिंसिपल्स जो है हम फॉलो करेंगे जब हम कोई कानून बनाएंगे, जब स्टेट कोई कानून बनाएगा, ये आर्टिकल 39 में कवर किया गया। आर्टिकल्स और प्रोविजन मैच द फॉलोइंग। सबसे पहले आर्टिकल 44 को मैच करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड से, क्योंकि ये सबसे ज्यादा न्यूज में रहता है। उसके बाद आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। आर्टिकल 39A में क्या है, इक्वल जस्टिस
एंड फ्री लीगल एड। और ये 39A का प्रोविजन जो है इसको ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार में। और 43 में है आपका लिविंग वेज एटसेट्रा फॉर वर्कर्स। Which article of Indian Constitution talks about right to work, to education and to public assistance in certain cases? ये आर्टिकल 41 of Indian Constitution। Which article talks about the provision for just and human condition for work and maternity relief? तो maternity relief की बात हो, human condition of work की बात हो, तो ये आर्टिकल 42 में मेंशन है 42। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री जो है इस प्रोविजन को भी ऐड किया गया था 42nd 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार में। और ये मेंशन है आर्टिकल 43A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 43 से कंफ्यूज नहीं होना है, 43 में लिविंग वेज की बात है फॉर वर्कर्स। विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इसको भी बाद में ऐड किया गया था डीपीएसपी में 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में। और ये मेंशन है 43B ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 44 हमने देख लिया यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 45 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट, तो आर्टिकल 45 जो है इसमें प्रोविजन जो है चेंज हुआ था थोड़ा बहुत, और इसमें है प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। और इसमें अमेंडमेंट हुआ था 86th, जिससे राइट टू एजुकेशन भी ऐड हुआ है 2002 में। प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ देखा हमने 42 में। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज 43A, जिसको ऐड किया गया था 1976 में। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये 43B में, जिसको ऐड किया गया था 97th 2011 में। आर्टिकल 46 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट, तो 46 में है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में और अदर वीकर सेक्शन, इनके एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बढ़ावा देने के लिए आर्टिकल 46 में जिक्र किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40-40 में, और लिविंग वेज ईटीसी फॉर वर्कर्स आर्टिकल 43 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। न्यूट्रिशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात जो है आर्टिकल 47 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री हैज बीन मेंशन अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एग्रीकल्चर की बात हो, एनिमल हस्बेंड्री की बात हो, तो ये सब कुछ मेंशन जो है आर्टिकल 48 में किया गया है। आर्टिकल 48A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट, इसको भी ऐड किया गया था 1976 में 42वें संशोधन के तहत। तो 48A में एनवायरमेंट से रिलेटेड मैटर है, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड सेफगार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड फायर। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड आर्टिकल 39A, जिसको ऐड किया गया था 1976 में ही। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री 43A, इसको भी ऐड किया गया था 1976 में। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज 43B, जिसको ऐड किया गया 97th 2011 में। प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये सब कुछ मेंशन किस में है, ये सब कुछ जो है आर्टिकल 49 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। सुपर इंपॉर्टेंट, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये सब कुछ आर्टिकल 50 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये सब कुछ आर्टिकल 51 अनुच्छेद 51 में मेंशन है। विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है पार्ट 4A में मेंशन है। इसको हमने बोरो किया है यूएसएसआर से, और ये ऐड हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में सरदार स्वरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे, और ये मेंशन है आर्टिकल 41A में। शुरुआत में 10 फंडामेंटल राइट्स थे, अभी जो है 11 है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आर्टिकल 49 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट। तो आर्टिकल 49 में हमने क्या देखा, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 50 में देखा हमने। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी 51 में देखा, और फंडामेंटल ड्यूटीज जो है 51A में है। तो अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली पसंद आया है तो डू कमेंट, ताकि मैं आगे की जो आर्टिकल्स है उसको भी अच्छे से कवर करूं, और उसके बाद शेड्यूल्स और पार्ट्स को कंबाइन करके जो है एक साथ कवर कर दूंगा। और ये अशोका ट्री का थीम है, दैट इज शिक्षा या तो मुफ्त होनी चाहिए या न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए, इस पे हम काम करते रहेंगे। टाटा, सी यू।